friends, welcome back. I am Ivan Gunapalli. Today we will learn a new Hindi grammar topic. Consider this sentence. विनायक फल खाता है. कौन फल खाता है? विनायक खाता है. विनायक क्या खाता है? विनायक फल खाता है. विनायक फल का क्या करता है? विनायक फल खाता है. Now here kata hai is the kriya. So today we will learn about kriya or verb. जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं. उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं. इस वाक्य में खेल रहे हैं है क्रिया. धातु. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. लाइक चलना क्रिया में चल धातु है. देन पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है. कर्म के आधार पर क्रिया दो भेद के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया. जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. Now, राम फल खाता है. कौन फल खाता है? राम खाता है. राम क्या खाता है? फल खाता है. दूसरा एग्जाम्पल, मोहन फुटबॉल खेलता है. मोहन क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है. Now when we ask questions using किसको, क्या, like that, and if we get an answer then it's a सकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्त पर पड़ता है. Now, राधा रोती है. Now here कौन रोती है? राधा रोती है. क्या रोती है? नो आंसर. किसको रोती है? नो आंसर. सो इट्स अ अकर्मक क्रिया, नॉट अ सकर्मक क्रिया. Another example, रोहन हंस रहा है. Now here there is no answer for क्या और किसको, so it's a अकर्मक क्रिया. Another example, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. Now here we have to be careful. Now let's check whether मैदान is an object or not. कौन खेल रहे हैं? बच्चे. क्या खेल रहे हैं? नो आंसर. किसको खेल रहे हैं? here also no answer. So it's an अकर्मक क्रिया, not a सकर्मक क्रिया. So when we see a word between the kart or kriya, that does not mean it's a सकर्मक क्रिया. We have to first ask these questions and understand. क्रिया के भेद. There are different types of verbs in Hindi. Today I will tell you only the important ones. मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया. क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं. जैसे लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं. इधर मुख्य क्रिया खेल है और चुके हैं है सहायक क्रिया. अब सामान्य क्रिया. जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहते हैं. जैसे सीता ने रोटी खाई, राम गया, like that. अब नाम धातु क्रिया. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं. जैसे सीमा बहुत बतियाती है. अब पूर्वकालिक क्रिया. किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं. जैसे वह काकर सोता है. इधर सोता है मुख्य क्रिया और काकर है पूर्वकालिक क्रिया. दूसरा उदाहरण देखिए.
अनिल पढ़कर खेलने लगा। अब आज्ञार्थक क्रिया, जैसे उधर जाओ, इधर बैठो। अब प्रेरणार्थक क्रिया, कार्त किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रानी अनिमेश को खाना खिलाती है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अब संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैम दिल्ली गया था, सीधा पढ़ रही है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भेद, आरंभ बोधक, आरंभ होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। अब समाप्ति बोधक, धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक क्रिया मिलती है। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। अब अवकाश बोधक, क्रिया के सामान्य रूप के ना को ने करके पाना या देना मिलने से हम अवकाश बोधक क्रिया बनती है। जैसे देखो वह जाने ना पाए, आखिर तुमने उसे बोलने दिया। अब अनुमिति बोधक, जैसे मुझे जाना दो, दैट मीन्स लेट मी गो, मुझे बोलने दो। अब नित्यता बोधक, इट शोज कंटिन्यूटी, लाइक हवा चल रही है, पेट बढ़ता गया। अब आवश्यकता बोधक, यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। अब इच्छा बोधक क्रिया, क्रिया के आगे चाहना लगाने से इच्छा बोधक क्रिया बनती है। जैसे वह घर आना चाहता है। अब अभ्यास बोधक क्रिया, जैसे तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। अब शक्ति बोधक क्रिया, धातु के आगे सकना मिलाने से शक्ति बोधक क्रिया बनती है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है। Here it shows ability. So friends, this is our last slide. So this is all about verb in Hindi or kriya. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching.